understanding and logical exposition. ये पैरा इंपॉर्टेंट है. वी कैन ग्रुप वेरियस डेफिनेशन. देखो 4 हेड्स में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बताई गई. वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. इन 4 वेज में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बताई गई. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे वेल्थ डेफिनेशन. ओके, मैं सिर्फ वेल्थ डेफिनेशन पढ़ाऊंगी अभी. ओके, जिससे तुमको ज्यादा बाउंसर ना लगे. उसके बाद तुम जो मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से रीड करना. दैट विल बी योर होमवर्क. ओके. Classical economists like Adam Smith, J.S. Mill, Ricardo Senior and other defined economics the science of wealth. तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी. दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके. एडम स्मिथ, हु इज जनरली रिगार्डेड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. मैं बताया था ना कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. मैंने तुम्हें बताया ना. A science which inquires into the nature and causes of wealth of nations. इनके अकॉर्डिंग एक साइंस जो इंक्वायर करती है, ये ढूंढती है कि नेशन की जो वेल्थ है उसका नेचर क्या है, उसका कॉज क्या है, वो हमारी डेफिनेशन, वो हमारी इकोनॉमिक्स होती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ. ठीक है, एक ऐसी साइंस जो ढूंढती है कि हमारी जो नेशन की वेल्थ है उसका नेचर एंड कॉज क्या है. दैट विल बी द डेफिनेशन of economics according to Adam Smith. Is that clear? Yes. Okay. An inquiry in his famous book, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. He emphasized the production, growth and distribution of wealth as a subject matter of economics. Production, growth और distribution को, wealth का, जो हमारी wealth है उसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब कमाते कैसे हैं, उसको ग्रो कैसे करते हैं. अगर हमारे पास 10 रुपए है उससे हम 100 रुपए कैसे बनाएंगे. और डिस्ट्रीब्यूशन मींस पैसे को हम बांटते कैसे हैं. इन चीजों को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी अपनी इस बुक में. ठीक है, ये थोड़ी सी इनकी समरी है लाइफ की, लाइक व्हाट ही वाज, कहाँ से थे, क्या किया इन्होंने, इसे रीड कर लेते हैं. एडम स्मिथ अ स्कॉटिश फिलोसोफर. स्कॉटिश, जैसे मैंने बोला ना मैं इंडियन हूँ तो मुझे इंडिया से हूँ तो मुझे इंडियन बुलाएंगे, वैसे ये स्कॉट से थे, स्कॉटिश थे. फिलोसोफर भी थे. फिलोसोफर मतलब ये फिलोसफी पे इन्होंने काम किया. इकोनॉमिस्ट मतलब इकोनॉमिक्स पे बहुत सारा काम किया. दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. अगर तुमसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो तुम बोलोगे एडम स्मिथ. क्या बोलोगे? एडम स्मिथ. वेरी गुड. He is well known for his classic work and inquiry into the nature and causes of the wealth of nation known as the Wealth of Nations. इन्होंने एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस जिसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुई. ओके, इट इज कंसीडर्ड विद द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टू द प्रेजेंट डे. इनकी जो बुक थी इसमें लोगों ने पढ़ा तो दे हैव रियलाइज्ड दैट इन्होंने फर्स्ट, ये ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ऊपर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ ना, वेल्थ का प्रोडक्शन, इन सब चीजों पे ये पहले इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने फोकस किया. तो इसकी इम्पोर्टेंस बुक की आज भी है. Adam Smith is considered as a founder symbol of the market economics and supporter of laissez-faire, which in French means leave alone. Laissez-faire एक कब होता है ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, ये इन्होंने इसके लिए भी इन्हें बहुत वो मिला था इम्पोर्टेंस पॉलिसीज. ही लेड द इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क. लेजिस्फेयर में मेनली क्या होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, ये सब क्या है ये तो मैं आगे बताऊंगी आगे चैप्टर्स में. He laid the intellectual framework that explains how rational self-interest and competition through the invisible hand lead to the most efficient use of resources in economy, thereby promotes social welfare. The writings of Adam Smith have a profound impact on one. मतलब इन्होंने सोसाइटी पे भी काम किया, इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन किया काइंड ऑफ, इस वजह से इन्हें बहुत इंपॉर्टेंस मिली एंड ही बिकेम वेरी फेमस. अब ये क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे हम. ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक. ओके.
Besides Adam Smith, other classical economists also regarded economics as a science of wealth. Thus, JB said that noted French economist regarding economics as a science which treats of wealth. इन्होंने बोला, जेबी ने बोला कि ऐसी साइंस जो वेल्थ को ट्रीट करती है, जो वेल्थ को बताती हो कि क्या कमाना है, कहाँ से कमाना है और कहाँ पे हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीजें वेल्थ से रिलेटेड। मतलब जेबी से की डेफिनेशन में वेल्थ से रिलेटेड उन्होंने बताया कि भाई वेल्थ को हमने अपमोस्ट प्रायोरिटी दी है। सिमिलरली नासो विलियम्स सीनियर उन्होंने लिखा, द सब्जेक्ट ट्रीटेड बाय द पॉलिटिकल इकोनॉमी इज नॉट हैप्पीनेस बट वेल्थ। देखो, जो वेल्थ हम, अब तुम जानते हो कि हम वेल्थ की डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, है ना, हम वेल्थ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट इसमें आएंगे दे विल प्रायोरली फोकस ऑन वेल्थ, वो सिर्फ वेल्थ के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो तुम क्या करना कि किन्हीं दो डेफिनेशंस को लर्न कर लेना। देखो, एक एडम स्मिथ को लर्न कर लेना, ओके, और एक ये जेबी से को लर्न कर लेना, और एक ये नासू। बस देखो, जेबी अकॉर्डिंग टू जेबी से डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज एज अ साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। और हमेशा याद रखना कि जब हम किसी इकोनॉमिस्ट या किसी पर्सन की डेफिनेशन याद करते हैं तो हम एज इट इज लिखते हैं, हम कॉमा लगाएंगे एज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल के बाद डॉट डॉट है ना, तो अगर हम किसी की डेफिनेशन को कॉपी करते हैं तो वी विल राइट द ईच एंड एवरी पंक्चुएशन एंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑन लाइक दैट। हम कोई भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, लर्न कर लोगे इतना। अब हम देखते हैं कि द मेन फीचर्स ऑफ, अभी वेल डेफिनेशन जो लाई गई इसका मेन फीचर क्या था। ओके, पहला फीचर है द स्टडी ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। देखो, हम वेल्थ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमने क्या बताया कि वी विल प्रायोरली फोकस ऑन वेल्थ। सो वेल्थ डेफिनेशन सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ करती है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एग्जामिन हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट। मेनली वेल्थ डेफिनेशन फोकस करती है कि भाई एक इंसान है, एक पर्सन है, वो कैसे, हाउ इज ही अर्निंग, कैसे पैसे ला रहा है, हाउ इज ही अर्निंग, और वो कैसे उन पैसों को स्पेंड कर रहा है। सपोज ये राम है, ये राम है, इसने 100 रुपये अर्न किए, हम ये फोकस करेंगे, और ये 100 रुपीज इसने कैसे स्पेंड किए। तो वेल्थ डेफिनेशन से फोकस करता है कि भाई राम ने कैसे अर्न किए मनी, कहाँ से, उसने कौन सी जॉब करी, और उसने कौन सी शॉप से जाके सामान खरीदा। तो वेल्थ डेफिनेशन सिर्फ इन्हीं दो चीजों को फोकस करती है। समझ आया? वेल्थ हैज बीन मेड द फोकल पॉइंट ऑफ स्टडी इन इकोनॉमिक्स बाय द क्लासिक इकोनॉमिक्स ने बोला भाई वेल्थ इज एवरीथिंग, वेल्थ सब कुछ है, आपके पास पैसा है देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ओके, सो इन्होंने वेल्थ को प्रायोरिटी, फोकल मतलब फोकस, मेन पॉइंट, सेंटर, इन्होंने वेल्थ को बनाया। Causes of wealth, economics seeks to examine causes. Economics seeks to examine causes which leads to an increase of wealth. Wealth can be increased by its production accumulation. देखो, accumulation means होता है जब हम किसी चीज को कलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं। इसका एकदम नॉर्मल मीनिंग होता है इकट्ठा करना। तो इकोनॉमिक्स ने बोला कि हम अपनी वेल्थ को तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हम उस प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम उस वेल्थ को सेव करते हैं या अकोमुलेट करते हैं। अकोमुलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? काइंड ऑफ सेव करना। क्या बोल सकते हैं इसको? सेविंग या तो इकोनॉमिक्स ने बोला या तो आप किसी अपने पैसे की प्रोडक्शन कर लो, फैक्ट्री वैक्ट्री डाल दो, या फिर आप सेविंग्स कर लो, तभी अपनी इनकम को, वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। समझ में आया? Economic man, the well definition of economic consider an economic man who is aware of his self interest. ठीक है, the economic man tries to achieve his self interest by increasing material gains through acquisition of wealth. तो
वेल्थ डेफिनेशन ने एक आइडियल मैन का वो बनाया जिसको बोला गया, जिसका नाम क्या था? इकोनॉमिक्स मैन। ये मैन कैसा होगा? जिसको पता होगा कि इसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। क्या पता होगा इसको कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या सेल्फ है, इंटरेस्ट क्या है? ठीक है। और अब इसको पता होगा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, तो ये कोशिश करेगा उस सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने की। क्या कोशिश करेगा? अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने की। कैसे? मटेरियल गेन्स के थ्रू। मतलब सपोज ये एक आदमी को लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक मैन है, इसका सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाऊं। अब इसको पता है इसका सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी बनाना है। मटेरियल गेन क्या हुआ? मटेरियल गेन्स मींस मटेरियलिस्टिक गेन्स वो होते हैं जो सिर्फ दिखते हैं। सपोज कोई इंसान है जिसको सोना चांदी पहनना बहुत पसंद है, ठीक है। हमने इसका लिया था एग्जाम्पल कि इसको प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है, तो अब इसको सेल्फ इंटरेस्ट पता है इसका, तो अब अपनी इसको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगती है, तो ये मटेरियल गेन क्या करेगा? ये बहुत सारे लैंड खरीदेगा। क्या खरीदेगा? ही विल परचेज सो मेनी लैंड। लैंड्स। तो अब इसके बहुत सारे लैंड हो गए, तो इसकी वेल्थ बन गई, पैसा आ गया ना इसके पास। हम्म, और हाँ। इसने अपना सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि जो प्रॉपर्टी बनाने का एक वो था, ख्वाब था, सपना था, वो इसने अचीव कर लिया। तो वेल्थ डेफिनेशन में हमने देखा कि इसमें एक इकोनॉमिक्स मैन का एक इन्वेंशन काइंड ऑफ हुआ, ऐसा इंसान जिसे पता होगा कि इसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, ठीक। नंबर 2, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करेगा। नंबर 3, कैसे कोशिश करेगा? मटेरियल गेन्स के थ्रू। मटेरियल गेन्स देखो वो होते हैं कि जो देखो दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान जिसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, सोना चांदी पहनना बहुत पसंद है, फोन महंगे महंगे लेना बहुत पसंद है। एक ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। इसको कुछ नहीं अच्छा लगता, इसको ना कार चाहिए, ना इसको फोन चाहिए, ना इसको सोना चांदी चाहिए, ना इसको फिल्म देखने जाना है, ये अपने में ही खुश है। इट डजंट नीड एनीथिंग। मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें वो होती है जो हम छू सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। अब ये इंसान को तुम देखोगे तो बोलोगे वाह यार ये सो वेल्दी, इसके पास कितना पैसा है ना, ये कितनी चीजें खरीद रहा है। हाँ। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स वो होती है जो हमें दिखती हैं, और इमटेरियलिस्टिक थिंग या अनमटेरियलिस्टिक थिंग वो होती है जो हमारे मन में होती है। सपोज ये इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत खुश है, एकदम मजा आ रहा है इसको, इसके पास कार है, जो ये चाहता है वो खरीद सकता है, पर ये इसका मेंटल स्ट्रेस सही नहीं है, लाइक ये हमेशा स्ट्रेस रहता है। तो हम, अब तुम यहाँ से इसको देख रहे हो, ये तुम और मैं है, हम इसको देख रहे हैं, हम कहेंगे यार ये कितना लकी है, ही इज हैविंग सो मेनी वेल्थ, हमारी नजर में ये परफेक्ट है। और हम इस इंसान को देखेंगे तो ये छोटे से घर में रहता है, इसका घर भी बहुत बड़ा है, खैर ठीक, ये छोटे से घर में रहता है, इसको खाने के लिए ज्यादा नहीं मिलता है, बट व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये बहुत खुश है। इसके पास ना कार है, ना आईफोन है, ना वॉच है, ना बहुत एक्सपेंसिव कार है, बट ही इज स्टिल हैप्पी क्योंकि ये अपने दिमाग से खुश है। मटेरियलिस्टिक थिंग वो होती है दैट आर विजिबल, दैट आर टेंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं, और इमटेरियलिस्टिक थिंग हमारी इमोशनल फीलिंग होती है, ठीक है। तो वेल्थ डेफिनेशन में फोकस किया गया मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे, मटेरियल गेन्स पे, ठीक है, समझ आया। हाँ। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं फल्टी से, सॉरी जल्दी से। टू मच एम्फोसिस ऑन मटेरियलिज्म। हमने देखा कि मटेरियलिस्टिक थिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और इन्होंने इमटेरियलिस्टिक थिंग की जो हायर वैल्यूज जैसे कि लव अफेक्शन, इन पे फोकस नहीं किया गया है। ये हमारा पहला, ये हमारा पहला क्या है, पॉइंट है, ठीक है, समझ में आया इतना। हाँ। हाँ। और इन्होंने फोकस किया नैरो व्यू ऑफ वेल्थ, कि मतलब इन्होंने बस वेल्थ पे फोकस किया गया है कि इनके हिसाब से बस पैसा होना चाहिए, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो, इनसे कोई मतलब ही नहीं है इन्हें, ठीक है। So हाँ। he had focused too much on wealth, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग पे फोकस किया, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि इनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, आपकी
मेंटल ऑफ स्टेट, आप हैप्पी हो या नहीं, ये सब चीजों को उन्होंने फोकस ही नहीं किया। उन्होंने बोला बस मटेरियल कुछ है, बस दिखाओ, और बस आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, बाकी चीज से हमें मतलब नहीं। सो इसलिए क्रिटिसिज्म वो पॉइंट होते हैं, देखो अच्छाइयां हमने बता दी, अब हमें बुराइयां बता। इसका तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, तुमने जो अच्छी चीजें लिखी, उन्हीं का तुम ऑपोजिट पार्ट लिख दो, दैट विल बी योर क्रिटिसिज्म। हमने देखा कि वेल्थ पे बहुत फोकस किया, मटेरियलिस्टिक थिंग पे फोकस ज्यादा किया, क्यों किया? ठीक, इनके लिए वेल्थ ही सब कुछ था। हाँ, वेल्थ के अकॉर्डिंग हमारा मेंटल पीस, हमारा हेल्थ, हैप्पीनेस, एजुकेशन, ये भी जरूरी है। थर्ड देखो, सेकेंडरी प्लेस टू मैन। इन्होंने बोला बस वेल्थ हो आपके पास, मैन बन जाए, कहीं जाए। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसे। अनदर शॉर्टकमिंग ऑफ वेल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इट इज गिवन अनड्यू एम्फेसिस ऑन वेल्थ एंड कॉज दैट रिच मैन इन सोसाइटी फेस। In fact, the ultimate objective of economics is to promote human and social welfare. मेनली हमारा फोकस क्या है कि भाई हम पैसा कमा रहे हैं तो हम मैन के लिए कमा रहे हैं, पर इन्होंने बोला नहीं आपके पास वेल्थ होनी चाहिए बस, तो इन्होंने प्रायोरिटी इसे दे दी और सेकंड प्रायोरिटी मैन रह गया। लेकिन इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन किसने किया है? मैन ने। तो हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा एक मैन रहेगा। पहले ह्यूमन आए, उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, आप ह्यूमंस को ही सेकंड प्रायोरिटी बना दोगे, इसलिए इसको क्रिटिसिज्म में डाला गया। It ignored the problem of scarcity. The well definition of ignore the देखो हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पता है ना। हाँ, अब इन्होंने वेल्थ के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि इन्होंने स्कैर्सिटी के बारे में ये भूल ही गए। ये भूल गए कि हमारे पास बहुत सारी लिमिटेड चीजें हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम प्रोडक्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करना है। सो इन्होंने स्कैर्सिटी वाली प्रॉब्लम इग्नोर कर। समझ में आया? हाँ,